गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट 3 में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एवं इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि विद्युत ऋणता एवं मानक अपचयन विभव की। क्षार धातुएं प्रबल विद्युत धनी होती हैं और इनकी विद्युत ऋणता के मान अत्यंत कम होते हैं, जो कि ऊपर से नीचे आने पर घटते हैं। तो विद्युत ऋणता के मान जो होते हैं क्षार धातुओं के बहुत ही कम होते हैं। इसी कारण ये क्या होती है, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। जैसे कि लिथियम है, तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान होता है 0.98, सोडियम का होता है 0.93, पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.82, रुबीडियम के लिए भी 0.82 और सीजियम के लिए भी 0.79 होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान लिथियम से लेकर के सीजियम तक जब हम जाते हैं तो घटता जा रहा है। मतलब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनमें अगर देखें तो लिथियम की है और लोएस्ट है सीजियम की। बट कंपैरेटिवली अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में देखें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मान क्या होते हैं, कम होते हैं। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है नेचर में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने की वजह से ही इनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रबल प्रवृत्ति होती है और इसी कारण जो इनके मानक अपचयन विभव के मान हैं वो हाईली नेगेटिव होते हैं, उच्च ऋणात्मक होते हैं। मानक अपचयन विभव यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मान इनके उच्च ऋणात्मक होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ शो किया है, लिथियम के लिए -3.03 वोल्ट, सोडियम के लिए -2.71 वोल्ट, पोटेशियम के लिए 2.93 वोल्ट नेगेटिव में, और रुबीडियम के लिए भी सेम है। पोटेशियम और रुबीडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान भी ऑलमोस्ट सेम है। सीजियम के लिए जो इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -2.92 वोल्ट। इसी प्रकार जो क्षारीय मृदा धातुएं हैं इनके भी विद्युत ऋणता के मान कम होते हैं, परंतु इनकी विद्युत ऋणता के मान क्षार धातुओं से थोड़े अधिक होते हैं। इसलिए ये भी नेचर में तो क्षारीय मृदा धातु तत्व यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स भी नेचर में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होती हैं, लेकिन क्षार धातुओं यानी एल्केलाइन मेटल्स की तुलना में इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो थोड़ा कम होता है। तो इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान कम होता है, बट क्षार धातुओं की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। लाइक बेरिलियम है तो इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान है 1.57, मैग्नीशियम के लिए 1.31, कैल्शियम के लिए 1, स्ट्रॉन्शियम के लिए 0.95, बेरियम के लिए 0.89 और रेडियम के लिए है 0.9। इनके जो मानक अपचयन विभव के मान हैं वो इस प्रकार से हैं। चूँकि जो विद्युत ऋणता का मान इनका कम होता है और आयनन विभव का मान भी कम होता है, इसी कारण कम आयनन विभव एवं कम विद्युत ऋणता के कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकते हैं, यानी आसानी से इनसे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सकता है। अतः ये सभी तीव्र अपचायक या हम कह दें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह व्यवहार करते हैं। इनके मानक अपचयन विभव के मान भी उच्च ऋणात्मक होते हैं। जैसे बेरिलियम के लिए -1.70 वोल्ट, मैग्नीशियम के लिए -2.37 वोल्ट, कैल्शियम के लिए 2.87 वोल्ट नेगेटिव में, स्ट्रॉन्शियम के लिए -2.89 वोल्ट, बेरियम के लिए -2.90 वोल्ट, रेडियम के लिए -2.92 वोल्ट। ये इनके मानक अपचयन विभव के मान है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनका नेचर, क्षार धातुओं का और क्षारीय मृदा धातुओं का जो नेचर है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है। क्षारीय मृदा धातुओं का जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो क्षार धातुओं की तुलना में कम होता है। इनके
कम आयनन विभव एवं कम विद्युत ऋणता के कारण ही इनके जो मानक अपचयन विभव के मान हैं वो उच्च ऋणात्मक होते हैं और ये तीव्र अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है फ्लेम टेस्ट यानी ज्वाला परीक्षण। क्षार धातुओं अथवा इनके यौगिकों को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। उत्तेजित होकर के कैसे कि एनर्जी लेवल्स बने हुए होते हैं एटम्स में, हम सब जानते हैं। तो लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। जब इनको गर्म किया जाएगा तो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, उसको ये एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। और जब वह अपनी मूल अवस्था में लौटता है तब ऊर्जा की उस छोटी सी मात्रा जो कि उसने एब्जॉर्ब करी थी उसी मात्रा को क्या करते हैं, इमिट करते हैं यानी उत्सर्जित करते हैं। और इस उत्सर्जित एनर्जी का मान, इमिटेड एनर्जी का मान, अगर इसकी जो एनर्जी है यानी इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, अगर वो विजिबल रीजन में आती है तो उस फ्लेम से एक स्पेसिफिक कलर जो है वो शो होता है, विशिष्ट रंग उत्पन्न होता है। लाइक लिथियम है तो वो गहरा लाल रंग दर्शाता है फ्लेम टेस्ट में। सोडियम है वो सुनहरा पीला यानी गोल्डन येलो कलर शो करता है। पोटेशियम है वो लाइट पर्पल कलर शो करता है। रुबिडियम है तो लाल बैंगनी रंग शो करता है। और सीजियम है वो ब्लू कलर का की ज्वाला शो करता है ज्वाला परीक्षण में। बेरिलियम एवं मैग्नीशियम, अब ये तो था क्षार धातु। अब क्षारीय मृदा धातुओं की अगर हम बात करें तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में बेरिलियम एवं मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट शो नहीं करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम वर्ग में क्षारीय मृदा धातुओं से इनका आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो बेरिलियम एवं मैग्नीशियम का आकार छोटा होने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं और इनको ईजीली निकालना या इनको इजीली यहाँ से रिमूव करना पॉसिबल नहीं हो पाता। यानी हम यह कह दें कि इनके आयनन विभव के मान उच्च होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स आसानी से उत्तेजित नहीं हो पाते हैं। इसी कारण से बेरिलियम एवं मैग्नीशियम ज्वाला टेस्ट नहीं दर्शाते हैं, फ्लेम टेस्ट नहीं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि कलर तभी शो किया जाता है, रंग प्रदर्शन केवल तभी संभव है जबकि पदार्थ द्वारा दृश्य प्रकाश में से ही ऊर्जा का अवशोषण किया जाए, यानी विजिबल रीजन से ही ऊर्जा का अवशोषण किया जाए। और चूंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम का आकार छोटा है इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए या हाईएस्ट एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये ज़्यादा आकर्षण बल से बंधे हुए हैं नाभिक से छोटा आकार होने की वजह से, और ज़्यादा ऊर्जा जो है अल्ट्रावायलेट रीजन से बिलोंग करेगी, तो विजिबल रीजन से नहीं। और कलर तभी शो होगा जबकि ऊर्जा कहाँ से, एनर्जी जो है वो कहाँ से एब्जॉर्ब की जाए, विजिबल रीजन से। इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है कलर शो नहीं करते हैं। लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनका आकार थोड़ा बड़ा होने के कारण इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उत्तेजित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वह दृश्य प्रकाश क्षेत्र यानी विजिबल रीजन से बिलोंग करती है, इसलिए ये कलर शो करते हैं फ्लेम टेस्ट में। कैल्शियम फ्लेम टेस्ट में ईंट जैसा लाल रंग दर्शाता है, स्ट्रोंशियम गहरा लाल रंग दर्शाता है, बेरियम सेब जैसा लाल रंग दर्शाता है और रेडियम गहरा लाल रंग दर्शाता है। बेरिलियम एवं मैग्नीशियम का आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रबलता से बंधे होते हैं। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि बेरिलियम और मैग्नीशियम के कलरलेस होने, तो ये आपको ध्यान रखना, फ्लेम टेस्ट में एल्केलाई मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स फ्लेम टेस्ट शो करते हैं। एक्सेप्शन इज बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज एंड द एनर्जी absorbed by their electrons for exciting in higher energy levels is belonged to ultraviolet region rather than visible region.